साइकाइट्री की दो बीमारियां हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या है कि आपके रूटीन के जज्बात थोड़ा सा ज्यादा तंग कर रहे हैं। साइकोसिस क्या है कि आपका हकीकत से राब्ता कट जाता है। जेनेटिक, ड्रग अब्यूज, माइग्रेशन भी आपको प्रीडिस्पोज करती है। शहरों में रहने वालों में ये बीमारी गाँव में रहने वालों से ज्यादा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हकीकत और वहम के दरमियान का फ़र्क मिट जाए तो ज़िंदगी कैसी हो? अगर दिमाग आपको ऐसी चीज़ें दिखाए जो हकीकत में तो मौजूद ना हो, या फिर ऐसी आवाज़ें सुनवाए जो दर हकीकत कोई और ना सुन रहा हो, तो ज़रा इमेजिन करें एक लम्हे के लिए ये एहसास कितना खौफनाक होगा। तो ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि साइकोसिस नामी एक दिमागी बीमारी का हकीकी तजर्बा है जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रही है। मगर हमारे माशरे के अंदर इसे या तो मुकम्मल समझा नहीं जाता या फिर इस पर खुलकर बात ही नहीं की जाती। और अफसोस की बात यह है कि मुनासिब आगाही ना होने की वजह से कुछ लोग समझते हैं कि साइकोसिस के शिकार अफराद ख़तरनाक होते हैं, जबकि कुछ ये भी समझते हैं कि इन पे आसेब और जिन्नात का साया होता है। आज के इस मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम ख़ुसूसन इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे कि साइकोसिस की इकसाम क्या हैं, अलामात क्या हैं, तशख़ीस क्या है, और इसको इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए डिफ़ाइन कर दीजिए आम अल्फाज के अंदर कि साइकोसिस है क्या और इसकी कितनी इकसाम है, और थोड़ा सा टच कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूरोसिस को भी इससे सिमिलर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बड़ी क्लियर लाइन है जो साइकाइट्री की दो बीमारियां हैं, मोटी क्लासिफिकेशन, न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या है कि आपके रूटीन के जज्बात थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रहे हैं। रूटीन में उदासी होती है, आप थोड़े से ज़्यादा उदास हैं। रूटीन में बेचैनी होती है, आप थोड़े से ज़्यादा बेचैन हैं। लेकिन साइकोसिस क्या है कि आपका हकीकत से राब्ता कट जाता है। आपको कानों में वो आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, आपको उन चीज़ों पे यकीन होता है जिनका कोई वजूद नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक है। मजीद आगे चलते हैं, साइकोसिस के बारे में बताइएगा कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं डॉक्टर साहब, किस तरह हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को साइकोसिस है? देखिए, साइकोसिस तो एक अलामत है ना, इसके पीछे बीमारियां होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलामात ये हैं कि एकदम मरीज बदल गया है, वो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, यानी कि उससे कोई आवाजें आ रही हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स वही होते हैं, लेकिन वो जो इमारत बनती है उसका हमारी हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ठीक। तो क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं, किस बिना पे ये चीज़ आपके अंदर इंडल्ज होती है, पैदा होती है और आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? सबसे पहले तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है कि ये ख़ानदान में चलती है। जितनी शादियां ख़ानदान में होती रहती हैं, ये साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया का जीन अंदर पकता रहता है। फिर सब्सटेंस यूज़, कैनबिस को लोग बड़ा समझते हैं कि वो एक आम सी चीज़ है, बहुत कॉमन हो रही है। कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस हम बहुत देखते हैं, आइस के साथ हम बहुत ज़्यादा साइकोसिस देखते हैं, कोकीन के साथ देखते हैं। तो जेनेटिक, ड्रग अब्यूज़, फिर आगे छोटे छोटे फैक्टर हैं, जिस तरह माइग्रेशन भी आपको प्रीडिस्पोज करती है। आजकल इतने लोग हिजरत कर रहे हैं, उनका भी चांस बढ़ता है। शहरों में रहने वालों में ये बीमारी गाँव में रहने वालों से ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि साइकोसिस की सबसे आम अलामात क्या हैं, मरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, हम तो बीमारी, नफ्सियाती बीमारी मानते ही उसको है ना कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है। तो आप सोचें कि आप आज बैठ के यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको यकीन हो जाए कि मैं कैमरे से निकल आऊँगा और आपको दबोच लूँगा, तो आपकी क्या हालत होगी? आप किस खौफ में होंगे और आप कहेंगे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ प्रोग्राम छोड़ के, और भाग के फिर आप सारी कोशिश करेंगे कि मुझे नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि आपको यकीन है कि मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा। तो देखिए, ये जो ताने बाने बनते रहते हैं ना दिमाग में, फिर इसका असर रिस्क पे आता है। मरीज खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, निगलेक्ट आ जाता है, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, डिसहेबल्ड हो जाता है, कमरे से बाहर निकलना छोड़ देता है। मुझे यकीन है कि मैं निकलूंगा तो मुझे कोई मार देगा, कमरे तक महदूद हो जाता है। और बहुत सी दफ़ा जो आवाज़ें आती हैं वो कोई काम करने का हुक्म भी दे सकती हैं, जो कि अगेन ख़तरनाक हो सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो ख़तरनाक होते हैं आम इंसानों के लिए? देखिए, सारे खतरनाक नहीं होते, वो कई दफ़ा अपने लिए भी खतरा होते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, शी वॉक्ड इनटू अ मॉस्क, लोकल मॉस्क, और उसने मस्जिद में जाके मौलवी साहब को मिंबर से हटाया कि मेरे पे नई नमाज नाजिल होगी, मैंने नमाज पढ़ानी है। अब ब्लास्फेमी का उस पर चार्ज लग सकता है, लोग उसको जला देंगे। आपको पता है रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है हमारे माशरे में, तो वो खुद रिस्क पे है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे। उनको नहीं समझ आएगी कि ये साइकोटिक है। तो हर दफ़ा ये नहीं होता कि किसी को नुकसान होगा, किसी को भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो खुद डिसएडवांटेज पे होते हैं।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमने आपसे गुफ्तगू की सिम्टम्स के हवाले से, वजूहात के हवाले से, इसकी आम आसान डेफिनेशन के हवाले से, ताकि हम साइकोसिस समझ सकें। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसकी इलाज पे बात करेंगे कि इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।